अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जी, आज मैं आपके साथ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी कि कैसे आप 10 मिनट में जो है ना अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं। जी, बिना टाइम को वेस्ट किए अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। जी, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जी जो हमारी वेंटी होती है उसमें सामान इस तरह से ना बिखरा रहता है, तो वो ना ऑर्गेनाइज भी नहीं लगता। और अगर बच्चों वाला घर है फिर तो बहुत ज़्यादा मसला ख़राब हो जाता है। बच्चे हर चीज़ उठा के फेंकते हैं, ख़राब करते हैं। तो उसके लिए मैंने इस तरह की एक बास्केट रखी हुई है। मैं सारा वेंटी का सामान जो है ना वो इस बास्केट में ना एडजस्ट कर देती हूँ, और इस बास्केट में ना पूरा मैं जो वेंटी का सामान है, जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो सारा सामान आ जाता है। और यकीन करें इतना सुकून रहता है ना। जब मेरे बच्चे ज़्यादा छोटे थे, वो चीज़ों को ज़्यादा ख़राब करते थे, तो मैं क्या करती थी, मैं बास्केट उठाती थी और ऐसे बास्केट को ना अलमारी में रख देती थी। और जब ज़रूरत होती थी तो ऐसे बास्केट को निकालती थी अलमारी से और सामान यूज़ कर लेती थी। तो इसलिए आप इस तरह की कोई बास्केट हो, कोई चीज़ हो, कोई बॉक्स हो, आप उसको अपनी वेंटी पे रख लें, उसमें सारा सामान ऑर्गेनाइज करके रख लें। आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। और ये ना इस तरह की बास्केट वेंटी पे पड़ी हुई ना अच्छी भी बहुत लगती हैं। और ये इस तरह का ना एक मैंने ना ग्लास रखा हुआ है, उसमें सब जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, पेंसिल होती है ना, उसमें रख देते हैं। उससे ना फिर इजी रहता है और चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। आप घर में कोई भी छोटी सी ग्लास हो, उसमें पेंसिल वगैरह रख लें, और ना ये अच्छी भी लगती हैं, पड़ी हुई ऑर्गेनाइज भी लगती हैं। और पेंसिल ऐसे ना बास्केट में गिरती नहीं फिरती। और ये जो कैचर हैं वो मैंने बास्केट के जो हैंडल हैं उस पर लगाए हुए हैं इस तरह से। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप ये है कि जो आपकी वेंटी का ड्रॉर है उसको भी आप इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बॉक्सेस रख के। कोई भी आपके पास खाली बॉक्स है ना, तो आप उसके दोनों पार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, जो ऊपर वाला होता है और जो नीचे वाला होता है। इस तरह से आप उन बॉक्सेस को अपनी वेंटी के ड्रॉर में रख लें, और जो चीज़ें होती हैं छोटी मोटी वो उनमें रखें। तो इस तरह से चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं, ख़राब नहीं होती, बिखरती नहीं है, और आपको ढूंढने में भी आसानी हो जाती है। ईजिली आपको जो चीज़ें ना वो मिल जाती हैं। ये देखें, मैंने ऐसे बॉक्सेस रखे हुए हैं, पोनीज लेदर रखी हुई हैं, या जो ये नेल पेंट रिमूवर है, मास्क है, और इस तरह से जो कैचर वगैरह हैं वो मैंने लेदर रखे हैं। और एक मैंने लेदर जी ट्रेस रखी हुई है, उसमें सब मैंने जो नेल पेंट्स हैं वो रखे हुए हैं। और जगह भी ज़्यादा बन जाती है इस तरह से, और चीज़ें भी ऑर्गेनाइज रहती हैं। और ईजिली आप ना जो भी चीज़ आपने यूज़ करनी है ना, आप उसको निकाल लेते हैं, और आपकी वेंटी का जो ड्रॉर है ना वो गंदा नहीं होता। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप ये है कि जो आपके डोर होते हैं उनके बाहर आप इस तरह से मैट ज़रूर रखा करें। उससे ये होता है कि आप जब भी रूम में जाते हैं या वॉशरूम में जाते हैं, तो जो आपके जूते के साथ डस्ट लगी होती है वो रूम के अंदर नहीं जाएगी। या अगर आप जहाँ से एंट्रेंस है आपके घर में वहाँ पे भी रख सकते हैं, तो जो बाहर से जो मिट्टी आती है वो आपके घर के अंदर नहीं आएगी, और घर गंदा नहीं होता, डस्टी नहीं होता। और फोर्थ टिप ये कि आप एक साफ सॉफ्टी अपने वॉशरूम के जो बाहर लाजमी रखा करें, ताकि आप जब भी वॉशरूम में जाएं तो वो सॉफ्टी यूज़ करें। इस तरीके से ये होता है कि आपके जो पूरे घर में जो आपका जूता होता है ना फिरता है, उसकी डस्ट आपके वॉशरूम में नहीं जाती, आपका वॉशरूम गंदा नहीं होता। और आप एक तरह से एक छोटा सा वाइपर वॉशरूम में लाजमी रखा करें, जिसे आप जब भी वॉशरूम से बाहर आएँ तो वाइपर लगा कर आएँ। उससे आपका वॉशरूम नीट एंड क्लीन रहता है और ऐसे गंदा नहीं होता। और वॉशरूम तो बहुत ही बुरे लगते हैं, गीले और गंदे। और नेक्स्ट ये कि जी आपकी जो वेंटी होती है ना, उसको आप कुछ दिनों बाद इस तरह से सारी चीज़ें जो उठा के अच्छे से साफ़ कर लिया करें। उससे आपकी वेंटी नीट एंड क्लीन रहती है और गंदी नहीं होती। जब हम चीज़ों को साथ साथ जो है साफ़ करते रहते हैं ना, तो चीज़ें ना ख़राब नहीं होती, गंदी नहीं होती। नहीं तो चीज़ों में मैल जम जाती है और फिर बाद में वो साफ़ करनी मुश्किल, और वो फिर उनकी जो ना कंडीशन भी वो नहीं रहती जो न्यू वाली लगती है, उस तरह से नहीं होता। नेक्स्ट टिप ये है कि आप अपनी वेंटी को ना जो ड्राई कपड़े से लाजमी साफ़ कर लिया करें, उससे आपके कपड़े भी गीले नहीं होते और वेंटी भी ना साफ़ सुथरी लगती है। नेक्स्ट टिप ये है कि आपके जो साइड टेबल के ड्रॉर हैं उसमें एक ऐसा ड्रॉर लाजमी रखें जिसमें सारी मेडिसिन पड़ी हों। और अगर बच्चे छोटे हैं फिर तो ये टिप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि छोटे बच्चों का ऐसा होता है कि रात के टाइम भी किसी भी वक्त उनके कहीं पेन होने लग जाती है, या दिन में भी अगर उनके पेन हो रही है, आप आराम से अपने साइड टेबल के ड्रॉर से मेडिसिन निकालें और उनको दे दें। और एक इस तरह सा जो ना बॉक्स लाजमी रख लें, जिसमें आप छोटी छोटी चीज़ें जो टैबलेट्स होती हैं, जो क्रीम्स होती हैं वो रख लें। तो आप जो है ना ईजिली चीज़ों को ना आप निकाल लेंगे और आपको मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगी। इस तरह से आप जो है ना सब सिरप्स भी रख लें और मेडिसिन भी रख लें,
तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, आपको जगह जगह मेडिसिन ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। और मैंने बच्चों का स्पून भी पास रखा होता है कि जैसे इनके कहीं पेन हो तो फटाफट इनको निकाल के ना मेडिसिन उसी वक्त दे दी जाए। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि वॉशरूम में से साथ कपड़े निकालते रहा करें जो कि वॉशरूम में हैंग होते हैं। ये वॉशरूम में कपड़े पड़े बहुत ही बुरे लगते हैं। वैसे भी कहते हैं कि वॉशरूम में ना आपको कपड़े नहीं रखने चाहिए। और जो वॉशरूम में वेट टॉवल होता है उसको डेली निकाल के बाहर धूप में सूखने के लिए लाजमी रखा करें, ताकि आपका जो टॉवल है उसमें से स्मेल भी नहीं आए और ड्राई हो जाए, और तब तक वॉशरूम में आप दूसरा टॉवल रख दें। नेक्स्ट टिप जो है वो ये है कि आप अपना एक मेडिसिन बॉक्स लाजमी रखा करें। ये आइसक्रीम के बॉक्स हैं और दूसरा जो है वो वैसे ही डिस्पोजेबल बॉक्स है ट्रांसपेरेंट, उसमें जो है मेडिसिन मैंने रखी हुई है। इस तरह से ना इजीली मेडिसिन मिल जाती हैं, बजाय इसके कि जगह 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 मेडिसिन पड़ी हों और ढूंढनी पड़े। और इस तरह से ना मेडिसिन जो भी आपको पता होना कि मेडिसिन यहाँ पड़ी है तो आप इजीली वहाँ जाएं और मेडिसिन निकालें और इजीली खा लें। ये जो है मेरे हस्बैंड का बॉक्स है, जो ये वाला है ये मेरा है। और ये नहीं कि हम मेडिसिन के आदी हैं, मतलब कि जो मेडिसिन की हमें ज़रूरत होती है जब कोई पेन है तो वो ये हमारे बॉक्सेस हैं, हम आराम से इन बॉक्सेस में मेडिसिन निकालते हैं और खा लेते हैं। ईजिली हमें मेडिसिन ना मिल जाती हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आपको बहुत पसंद आएगी। आपके घर में जो ऑयल्स बॉटल होती हैं उनको आप इस तरह से ना रखा करें, इस तरह से उनको यूज़ ना किया करें। उससे ये होता है कि ऑयल जो है वो जगह जगह गिरता है, आप जब भी उसको निकालते हैं वो कहीं ना कहीं ड्रॉप कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। उसके लिए मैंने किस्सा की बॉटल रखी हुई है जो कि हैंड वॉश की है। हैंड वॉश तो आप घर में लाते ही होंगे, तो अगर हैंड वॉश की कोई बॉटल नहीं है आपके पास तो आप कोई भी ऐसी बॉटल जिसका पंप हो आप वो ले लें और उसमें जो है ना आप ऑयल डाल दें। इससे पता मैं आपको बताती हूँ इतनी ज़्यादा आसानी है। और जिसने भी हमें ऐसे करते हुए देखा उसने कहा कि ये तो बहुत ही कमाल किया आप लोगों ने। तो आप इस तरह से ना ऑयल को ना इस तरह की पंप वाली बॉटल में कन्वर्ट कर लें। इससे निकालना भी इतना ईजी, आराम से पंप करें और ऑयल निकलता और कहीं भी गिरता नहीं है, डस्टी नहीं होता, ख़राब नहीं होता, ड्रॉप्स नहीं गिरते। एक हमने बॉटल रखी हुई है इसके सरसों के तेल की और एक बॉटल रखी हुई है जैतून के तेल की। और अक्सर जैतून के तेल की मालिश भी की जाती है, तो आराम से इसको पंप करें तो आराम से जो है ना ऑयल निकल आता है, कहीं भी गिरता नहीं है। इजीली आप ना इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी आज के लिए इतना ही। अब आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। रब रखा। अल्लाह हाफिज़।